अगेन द लेडी पार उनका नाम है मिस वैशाली धनानी जी। वैशाली जी जिंदगी बड़ी अजीब चीज होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। फ्रेंड्स, समंदर के गहराई को छूने की तमन्ना रखो, समंदर के गहराई को छूने की तमन्ना रखो, क्योंकि किनारे पे तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग। जब इसकी शुरुआत की थी, मेरी नाव, इबिस की जो नाव है समुद्र में रखी गई थी, किसी इंसान के द्वारा प्रेजेंटेशन देखी थी मैंने। इबिस की शुरुआत में काम करना नहीं आता था, धीरे धीरे सीखा। इतनी मेहनत की, लोग कहते हैं लड़कियां मेहनत नहीं कर सकती, लोग कहते हैं लड़कियां मेहनत नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरी ऑफलाइन को पता है, मेरी डाउनलाइन को पता है। पूरा एक महीना ऐसा बीतता था। मॉर्निंग की कॉलेज होती थी, 6:30 बजे घर से निकलती थी, रात को 9 बजे लौटती थी घर से, एक लड़की होने के बावजूद। कौन कहता है लड़कियां मेहनत नहीं करती? पूरे दिन हम घर के बाहर रहते थे, कॉलेज के साथ साथ घर का काम तो करते ही थे, इबिस भी करते थे। इतनी मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, और इतनी मेहनत करने के बाद भगवान फल तो देता ही देता है। फल मिलने वाला था कि मेरा नाम हायर सेकेंडरी में आने ही वाला था, नाम हायर सेकेंडरी में आने ही वाला था। और एक तूफान सा आ गया, मेरी प्रॉब्लम से आगे तूफान सा आ गया, और उस तूफान में मेरी जो नाव है वो समुद्र में डूबने वाली थी। नाव समुद्र में डूबने वाली थी, लेकिन भगवान ने कुछ एंजल्स भेजे मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरे ग्रुप के लिए। उस एंजल की वजह से, बहुत सारे एंजल, 3-4 एंजल्स मैं नाम बताऊंगी आपको, उस इंसान की, उस लोगों की वजह से मेरी नाव डूबते डूबते बच गई। उन्होंने हमें उठाया एक नाव पे और दूसरी सेफ नाव में रख दिया। लेकिन बोलते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मेरे साथ भी वही हुआ, प्रॉब्लम्स आई, फिर से मेहनत की, फिर से काम स्टार्ट किया। और मेरी अपलाइन को पता है कि जब प्रॉब्लम्स आई थी, ग्रुप खत्म हो चुका था, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज उस इंसान, वो सारे लोग, जो वो सारे एंजल थे जिसने हमारा हाथ पकड़ा था, उसकी वजह से ग्रुप 0 हो गया था। फिर भी आज मैं सूरत से बहुत प्राउड से फील करके कह सकती हूँ कि सूरत में पूरी एक बस लेके आई हुई थी, प्रॉब्लम आने के बाद। उस एंजल की बात कर रही थी, उसका नाम देना चाहोगी, जिस इंसान की वजह से, इतने सारे लोगों की वजह से आज हम फिर से मतलब नए से काम करना स्टार्ट कर सके, और फिर से काम करना शुरू किया है और आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। सबसे पहले एंजल है मिस्टर रघु कुमार टेकरीवाल जी, थैंक यू सो मच। सेकंड एंजल है दिव्या मैम, गौतम जैन जी, और बहुत सारी अपलाइन है, मतलब इतना सपोर्ट किया था। लेकिन सर एक बात बताना चाहती हूँ, जो मतलब हम लोग पहले काम कर रहे थे, तो मतलब हायर सेकेंडरी में आने वाली थी, मैंने आपको बताया। अभी सर फिर से वो, मतलब मैं तरस चुकी हूँ हायर सेकेंडरी में नाम लाने के लिए, और सर मैं वादा करती हूँ बस ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा, मैं कंटिन्यू काम करती जाऊंगी, हायर सेकेंडरी में आऊंगी। लोग बोलते थे इस करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसे नहीं आएंगे। लोगों की बात सच में, जितनी भी चैलेंज मुझे की गई है मैंने कंप्लीट की है। लोगों ने बोला था पैसे नहीं आएंगे, काम मत कर, तेरी तू बेवकूफ बन चुकी है, और लोगों की बात सच निकली, मेरे पास पैसे नहीं आए। लेकिन आज आपके सामने खड़ी है 23 साल की लड़की, 50,000 रुपए रोज हाथ में लेके घूमती है। नहीं समझे? मैं खुद के पैसों से ली हुई बाइक की बात करी, जिसके ऊपर मैं रोज घुमा सकती हूँ। उससे जो पेट्रोल जाता है ना, वो भी खुद के पैसों का जाता है, पापा के पैसों का नहीं जाता। सूरत में 10 साल से मेहनत करने के बाद, सूरत में 10 साल में रहने के लिए हम लोग आए थे। पापा ने 10 साल मेहनत की, हमें पढ़ाया लिखाया, और 10 साल के बाद फिर सूरत में सर एक मेरे जो पापा है वो स्प्लेंडर ले पाए थे। लेकिन आपके सामने ये खड़ी जो लड़की है ना, इबिस किया, सिर्फ 8 महीनों के अंदर में 50,000 रुपए की अपनी खुद के पैसों की गाड़ी ले। कौन कहता है कि बीमार होते तो काम नहीं हो सकता? कौन कहता है कि अगर बीमार है तो काम नहीं हो सकता, नहीं कर सकते? रघु सर को पता है, एक बार रघु सर से मेरी बात हुई थी, मेरे पेरेंट्स को पता है, मुझे टाइफाइड हो गया था। मेरा शेड्यूल देखो, मॉर्निंग में मैं उठती थी, थोड़ा सा बुखार रहता था, हॉस्पिटल जाना होता था, कंटिन्यू 6 या 7 दिन ये प्रोसेस चली थी। मॉर्निंग में 10 बजे खुद गाड़ी लेके अकेली जाती थी,
बोतल चढ़ा के आती थी, फिर से बिस्तर से उठती थी, दोपहर शाम को मीटिंग करती थी, फिर से शाम को 6 बजे बुखार हो जाता, फिर से मॉर्निंग में डॉक्टर से अपराध करती थी। लोग बोलते हैं लड़कियां काम नहीं कर सकती, मेरी अपलाइन को पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरी फैमिली को पता है, और आगे जाके कोई इसी को पता चलेगा कि ये आपके घर में भरी लड़की इसी तो कर रही है। मेरा घर भी खुद संभालती हूँ, मम्मी का इतना सपोर्ट करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, और लोग बोलते थे मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, लेकिन लोग बोलते थे मेरा रिजल्ट खराब हो गया, फ्रेंड्स बोलते थे मेरा रिजल्ट खराब होगा, पढ़ाई खराब होगी। अभी मेरा LLB का रिजल्ट आया है, मैंने नंबर नहीं देखा था, न्यूज़पेपर में मैंने नंबर नहीं देखा था, मेरे फ्रेंड के फोन आया, मेरे फ्रेंड में वो मेरा नंबर देख रहे थे, क्योंकि काम की वजह से और कभी कभी मतलब घर का भी काम होता था तो कॉलेज में रेगुलर नहीं जा पाती थी। रिजल्ट तो आया, नंबर था पास कैटेगरी, मतलब मैं पास हो गई थी, चलो खुशी हुई कि पास हो गई। दूसरे दिन कॉलेज गई, सबने पूछा तेरा टोटल कितना हुआ, मैंने बोला मुझे नहीं पता, अभी देखना बाकी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। जब मैंने मार्क्स देखे तो पता चला एक टीचर हूँ, इतना काम करती हूँ, पूरा ग्रुप संभालती हूँ, घर का काम भी इतना करती हूँ, फिर भी फ्रेंड बोले थे तेरा रिजल्ट खराब आएगा, आज मेरा रिजल्ट चीज के साथ को बोल रहा है कि कॉलेज में मैं सेकंड हाईएस्ट आई हूँ। कॉलेज वाले फ्रेंड है ना, वो मुझे गालियां देते हैं, पता है क्यों? बोलते खाली तो कॉलेज में तो दिखती नहीं है ना, तेरे पास पढ़ने का टाइम होता है, मार्क्स तेरे आए कहाँ से? मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, सब कुछ संभाल सकती हूँ। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी, एक इंसान मेरी लाइफ में जो है, अगर वो इंसान मुझे हाँ नहीं बोलते, वो इंसान मुझे परमिशन नहीं देते, तो शायद मैं घर के बाहर कदम नहीं रख सकती थी। इस दुनिया की बेस्ट मॉम है माई मॉम, जो आज यहाँ पे आई हुई है, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और साथ में रुकिए सारे सेकंड आप वहीं पर रुकिए सर एक सेकंड। और साथ में लोग बोलते हैं लड़कियों की काम करने की लाइफ, लोग बोलते हैं लड़कियों की काम करने की जो टाइम है, काम करने का जो टाइम है, बिजनेस करने का या पढ़ाई करने का, वो सब मतलब एंगेजमेंट या शादी तक ही होता है। लेकिन मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ, दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ कि आज मेरी मॉम तो यहाँ है, मेरी मदर इन लॉ भी साथ में आई हुई है।